दौरे ऑस्ट्रेलिया में कौमी क्रिकेट टीम के साथ जो कुछ हुआ उसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज खिलाड़ियों पर पाबंदियों और जुर्मानों का कुल्हाड़ा चला दिया। ये सब कुछ तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर हुआ, जिसका काम दौरे ऑस्ट्रेलिया में कौमी टीम की कारकर्दगी का जायजा लेना था। पीसीबी ने मोहम्मद यूनुस खान पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक, जबकि शुएब मलिक और राना नवीद हसन पर 1 साल की पाबंदी लगा दी। जुर्माने अलहदा से किए गए हैं। शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल और उमर अकमल पर भी लाखों के जुर्माने हुए हैं। समझ नहीं आती हमारी क्रिकेट को किसकी नजर लग गई है। सियासत, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, लड़ाई झगड़े, ग्रुप बंदियां, ये तमाम चीजें हमारी क्रिकेट की अब पहचान बन चुकी हैं। ऊपर से मैच फिक्सिंग की बातें भी अब एक बार फिर सुनने को मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? पीसीबी के इस फैसले पर आज पूरे मुल्क में मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने में आया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन इक़दामात के जरिए क्रिकेट से सियासत, ग्रुप बंदी, लड़ाई झगड़ों को खत्म किया जा सकता है? दूसरा ये कि हमारे खिलाड़ियों और बोर्ड का असल में मसला है क्या? और तीसरा ये कि खिलाड़ियों पर तो पाबंदी लग गई, जुर्माने भी आयद हो गए, क्या टीम मैनेजमेंट का एहतसाब भी होना चाहिए? इनके खिलाफ भी क्या एक्शन की जरूरत है? ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज राजा, जबकि हमें दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं आईसीसी क्रिकेट अकेडमी के हेड कोच और साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सर नजर। वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। रमीज, आपसे बात शुरू करता हूं। मुझे बताइए, आज जो कुछ हुआ, ये सही हुआ या गलत हुआ? मैं ये समझता हूं कि देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का इनहेरेंट प्रॉब्लम है इनडिसिप्लिन। उसको डिसिप्लिन करने की बड़ी अशद जरूरत है। डिसिप्लिन करने की कोशिश की गई, कहां तक वो कामयाब है वो क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर, क्योंकि फाइन्स के साथ तो क्रिकेटर जिंदा रह सकता है, बैन्स के साथ, और वो भी मिसडिमीनर के ऊपर और इनडिसिप्लिन के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता। तो एक तो उसमें क्लैरिटी नहीं थी कि बैन लगा है या नहीं लगा। मेरा अपना ये व्यू है कि क्रिकेट बोर्ड को जो उस रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं वो ओपन करने चाहिए, ताकि कुछ स्पेकुलेशंस ये जो है ये खत्म हो और क्लैरिटी आए इशू के ऊपर। क्योंकि अब हम सब कंफ्यूज्ड हैं कि क्या यूसुफ और यूनुस खेल सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे। ये लव हेट रिलेशनशिप है क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स में, और इसमें कोशिश ये अब करनी चाहिए कि फेंसेस मेंड हो, क्रिकेटर्स जो है वो जो आपके जो लॉज है उनको बेंड ना करें, सिस्टम को बेंड ना करें, और क्रिकेट बोर्ड जो है उसका काम है क्रिकेट को गवर्न करना एहसन तरीके से, कभी कैरेट से कभी स्टिक से। स्टिक तो दिखा दी है, अब इनका मुश्किल काम शुरू होगा कि कैरेट के साथ इनको कैसे विन ओवर किया जाए। वो आसान बात नहीं है। आई थिंक क्रिकेटर्स की जो ईगोज होती हैं वो फ्रेजाइल होती हैं, स्कार्ड हो गई हुई हैं इनके इमोशंस, खासतौर पे शाहिद अफरीदी के। और क्या अगर वो कप्तान बनते हैं अब 30 लाख का फाइन उठाने के बाद, तो वो कितना कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे अपनी नौकरी के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर? T20 के अगर वर्ल्ड कप की कप्तानी मिलती है तो बहुत सारे सवालात खड़े हुए हैं। मैं इसको पार्टली वेलकम करता हूं और पार्टली मैं थोड़ा सा शॉक भी हुआ हूं कि जो बैन्स लगे थे वो किस चक्कर में लगे थे। अच्छा, मुदस्सर नजर साहब पार्टली वेलकम कर रहे हैं और पार्टली सरप्राइज है। रमीज राजा, आपका क्या रिएक्शन है? मुदस्सर नजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। जी, आपका क्या रिएक्शन है इस पे? रिएक्शन यही है, सबसे पहली बात तो ये है कि खुल के बोलना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि रिपोर्ट में है क्या। अगर तो देखें, सबसे पहले जो अगर लाइफ बैन लगने थे तो उस वक्त लगने चाहिए जब मैच फिक्सिंग का हुआ था। अगर थोड़ा सा मिसडिमीनर है, जैसे रमीज बात कर रहे हैं, तो वो उसका लाइफ बैन तो नहीं लग सकता। ये लाइफ बैन वैसे उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया पीसीबी ने, वो भी थोड़ा अजीब सा हुआ है कि पहले ये आ गया, उसके बाद 4-5 घंटे सारा मुल्क का मीडिया ये चलाता रहा, खामोशी थी पीसीबी की तरफ से। अब उन्होंने शाम को ही क्लैरिफाई किया कि नहीं जी, हमने ये नहीं कहा कि लाइफ बैन है, इनडेफिनिट पीरियड तक उनको नहीं खिलाएंगे। इंडेफिनिट पीरियड तो लंबा भी तो हो सकता है ना। लंबा हो सकता है, बिल्कुल। सबसे पहली बात यह है कि ये सारी जो शरारत शुरू की थी, ये यूसुफ ने शुरू की शुएब मलिक के साथ। काफी देर से काफी देर से वो उनके खिलाफ बयान दे रहे थे। जब नसीम अशरफ से जब उनको कप्तान बनाया गया शुएब मलिक को, तो काफी देर तक ये कैंपेन चलती रही। तो जब दोनों इकट्ठे हुए, जब इन्होंने खेलना शुरू किया, तो फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ ताउन करने की कोशिश की। लेकिन मुझे नहीं पता कि उन टूर्स से क्या हुआ है, लेकिन अगर हमारी रिपोर्टें जो हम पढ़ते रहे हैं, जब इन्फो में जो आता है, उससे यही था कि इनकी आपस में बन नहीं रही। जी, लेकिन रमीज खत्म हुआ जी, तो रमीज मैं आपके वापस आता हूं।